हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन बर्स पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने रिवीजन भी किया होगा, क्लासेस देखी होंगी प्रॉपर, उनका रिवीजन भी अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो क्लास 9th में हम लोगों ने पहला चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। बहुत डिटेल जानकारी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी को ही हम लोगों ने उसमें कवर किया हो, नहीं, हम लोगों ने बहुत ऊपर तक का पढ़ा है, जो कि कंपटीशन लेवल पे बहुत अधिक पूछा आता है। वहाँ तक की जानकारी हम लोगों ने चैप्टर 1 से ली थी। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर 1 बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें बहुत सारी लेटेंट हीट के बारे में जानकारी ली थी। कैसे सबस्टांस, सब कोई भी मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट बदलता है, कैसे प्रेशर का इफेक्ट है कि या टेम्परेचर का इफेक्ट है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी ले ली थी। पहला चैप्टर हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही डिटेल रूप में, बहुत ही अधिक विस्तृत रूप में हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ। कि कहाँ बढ़ते हैं, चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि चैप्टर 2 क्या है। क्लास 9th की जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर 2 के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। अब हम उम्मीद इस चीज़ की है कि आप लोगों ने उसका बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। इसके अलावा आप लोगों ने जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में भी वो उन्हें भी सॉल्व किया होगा, उनके बारे में भी देखा होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। और सेकेंड चैप्टर क्या है, इज जो हमारे जो मैटर जो मिलता है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का, दूसरा जो चैप्टर है हम लोगों का वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों तरफ जो मैटर मिलता है वो प्योर है या इम्प्योर है, कैसा है, इसके बारे में अब हम लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ना है। चैप्टर 2 फर्स्ट में हम लोगों ने जाना कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके अलावा कैसे वो अपनी स्टेट बदलते हैं, इन सभी के बारे में चैप्टर 1 में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। अब चैप्टर 2 क्या है, जो हमारे चारों तरफ मैटर है वो कैसे है, कि वो प्योर है या मिक्सचर है किसी चीज़ का। तो इन सभी के बारे में जानकारी जो हम लेंगे वो चैप्टर 2 में होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैटर दो तरह से मिलता है। पहला, एक तो प्योर सबस्टांस के रूप में, मतलब एक ऐसा मैटर जिसमें सिर्फ एक ही चीज़, एक ही तरह के एलिमेंट्स हो, एक ही तरह के आइटम्स हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्योर सबस्टांस। और दूसरा होता है मिक्सचर। दूसरा क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो एक तो मिलेगा हम लोगों को प्योर सबस्टांस के रूप में। प्योर सबस्टांस मतलब जिसमें एक ही तरह से जो भी चीज़ होगी वो एक ही तरह की होगी। और दूसरा होगा मिक्सचर। क्या होगा, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है मिलावट। मिलावट मतलब वो मैं समझना, वो मूवी में मिलावट राम था वो वाला नहीं। मिलावट मतलब होता है कि हम लोग जो मिलाते हैं, जैसे दूध के अंदर पानी मिला देते हैं, ऐसे ही मिलावट होती है, मिक्सचर होता है। जैसे वो एक कादर खान का डायलॉग भी है कि भैंस पानी पीती है, तो जब पानी पीती है तो जो भैंस के अंदर से ही दूध निकलता है और पानी भी भैंस के अंदर जाता है, तो वो पानी और दूध आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो वही मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एक से अधिक कंपाउंड्स हो या एक से अधिक एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। दूसरा प्योर सबस्टांस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ सबस्टेंस, केवल एक ही तरह के एलिमेंट हो, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। उसे बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वन टाइप ऑफ सबस्टेंस, वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एक ही तरह के एलिमेंट्स हों। वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज प्रेजेंट। ठीक है, केवल एक ही तरह के इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, केवल एक ही तरह से होते हैं। और इसे हम लोग डिवाइड करते हैं दो तरह से। प्योर सबस्टांस जो डिवीजन इसका होता है वो दो रूपों में होता है। पहला एलिमेंट, क्या होगा, एलिमेंट। और दूसरा होता है वो होता है कंपाउंड। कंपाउंड का नाम सुना, जैसे H2O, वाटर जो है वो कंपाउंड है, वो एक कंपाउंड है। ठीक है,
तो प्योर सबस्टांस भी दो रूपों में मिलता है, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं उसे, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। एक तो एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स या सबस्टांस इज प्रेजेंट। वन टाइप ऑफ एलिमेंट या सबस्टांस इज प्रेजेंट केवल एक ही तरह से होते, एक ही तरह का सबस्टांस होगा। जैसे H2O है, वो एक कंपाउंड है, उसमें सिर्फ एक ही तरह का H2O ही सिर्फ उसके अंदर है, सिर्फ वो पानी ही है, उसके अलावा उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो वो कैसा हो जाएगा? प्योर सबस्टांस हो जाएगा, वो सिर्फ H2O ही है। और एलिमेंट H2O, जो H2 है वो क्या है? एलिमेंट है। जो ऑक्सीजन है वो क्या है? वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सबस्टांस के रूप में होते हैं, वो प्योर सबस्टांस होते हैं। ऐसे ही मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर होगा टू आर मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज प्रेजेंट। टू आर मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इज प्रेजेंट। दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। और मिक्सचर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो तरह से, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक तो क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और हम लोगों को बस इस चैप्टर में यही कवर करना है कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर ही आते हैं क्या? जितने भी सॉल्यूशन बनते हैं, क्या? जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सभी होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत आते हैं। और हेटेरोजीनियस के अंतर्गत आते हैं कोलाइड्स किसके अंदर आते हैं? हेटेरोजीनियस के अंदर आते हैं। दूसरा सस्पेंशन, ये भी किसके अंदर आते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर ही आते हैं। तो हम लोगों को बस इतना ही कवर करना है इसके अंदर कि एलिमेंट क्या होता है, पहले प्योर सबस्टांस क्या होता है, जिसमें एक ही तरह से एलिमेंट प्रेजेंट हो या एक ही तरह के कंपाउंड प्रेजेंट, एक ही तरह का सबस्टांस प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाएगा? प्योर सबस्टांस हो जाएगा। इसे डिवाइड करते हैं हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। ऐसे मिक्सचर जो होता है उसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे या दो या दो से अधिक कंपाउंड्स होंगे और मिक्सचर बनता है, जो दो तरह से डिवाइड होता है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या कवर करना है? बस इतना ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इसे ही हम लोगों को पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, समझना है और उसे हमेशा के लिए याद भी करना है कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही इस चैप्टर में जानकारी लेनी है और बस केवल एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं कि एयर कैसा मिक्सचर है। पहला पॉइंट बनता है क्वेश्चन, एयर कैसा मिक्सचर है? H2O कंपाउंड है, क्यों? एयर एक मिक्सचर है, क्यों? इस तरह से बहुत अधिक पूछे गए हैं एग्जाम में। आज तक कंपटीशन की दुनिया में यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे प्योर सबस्टांस की तरफ। ठीक है, इतना फटाफट नोट करो कि ये एक सार है, इसेंस है इस चैप्टर में कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। प्योर सबस्टांस क्या होते हैं? प्योर सबस्टांस टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स, इनके बारे में जानकारी लेनी है। मिक्सचर के बारे में जानकारी लेनी है, मिक्सचर भी टू टाइप से होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? प्योर सबस्टांस। क्या बोलते हैं उसे? प्योर सबस्टांस। उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ, प्योर सबस्टांस की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इतना समझ आया क्या क्या पढ़ना है हमें? प्योर सबस्टांस पढ़ना है, वो कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा हम लोगों को मिक्सचर पढ़ना है और मिक्सचर कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है।
तो अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे, पहली हेडिंग बनाएंगे प्योर सबस्टांस। क्या बनाएंगे हेडिंग? प्योर सबस्टांस। ठीक है, हेडिंग बनेगी प्योर सबस्टांस। अब देखो प्योर सबस्टांस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे पहले हम लोग। ए होमोजीनियस मटेरियल, ए होमोजीनियस मटेरियल, ए होमोजीनियस मटेरियल, ओ होमोजीनियस मटेरियल which contains particle of which contains particle of particle which contains a homogeneous material which contains particle of only one kind of contains particles of one kind and has only one kind and has only contains particles of only one kind and has definite set of properties is called pure substance, ठीक है। क्या है? ए होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड। ध्यान देना क्या है? पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड। मेन चीज क्या है? ओनली वन काइंड पार्टिकल्स। केवल क्या? केवल और केवल वन काइंड पार्टिकल्स और डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या? डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। उसकी जो बनेगा उसकी एक डिफिनिट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, क्या है मतलब? प्योर सबस्टांस क्या हुआ? जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, और उसका एक डिफिनिट सेट हो, और उसकी एक डिफिनिट सेट हो, डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो, उनकी प्रॉपर्टीज का एक डिफिनिट सेट हो, तो वही क्या होगा? प्योर सबस्टांस। केवल और केवल एक टाइप के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, बस इतना याद रखना है। केवल और केवल एक टाइप के ही पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होगा? प्योर सबस्टांस। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे H2O कंपाउंड हो गया, H2O ले लो, CO2, H2O। अब H2O के अंदर सिर्फ H2O के ही पार्टिकल्स हैं और H2O की ही अपनी प्रॉपर्टी है। ऐसे CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसके अलावा आयरन ले लो, एक एलिमेंट हो गया। इसके अलावा Hg एक एलिमेंट हो गया। इसके अलावा और ले लो आई ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो। ये सभी क्या हो गए? ऐसे ही जितने भी हो जाएंगे प्योर सबस्टांस हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के इसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के ही हैं, आयरन के अंदर सिर्फ आयरन के ही हैं, CO2 के अंदर इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, अपने ही प्रॉपर्टी है इसके अंदर। H2O के अंदर भी अपनी ही प्रॉपर्टीज हैं, अपना ही एक सेट है। तो यही सभी क्या हो जाएंगे? प्योर सबस्टांस होते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? प्योर सबस्टांस कैसा है? एक होमोजीनियस होता है। प्योर सबस्टांस इज होमोजीनियस इन नेचर। एक पॉइंट इसकी हेडिंग और लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्योर सबस्टांस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह का होगा। होमोजीनियस इन नेचर। प्योर सबस्टांस कैसा होगा? होमोजीनियस होता है, प्रकृति में होमोजीनियस होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसकी एक खुद की प्योर सबस्टांस की एक डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। प्योर सबस्टांस है डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्योर सबस्टांस हैज डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की एक अपनी खुद की सेट होगी, डिफिनिट होगी, जो कि डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो
आगे इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका तुरंत नोट करो क्या होगा, पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड, केवल एक ही तरह के उसके अंदर पार्टिकल होंगे और उसकी खुद की अपनी डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होंगी। इतना नोट करो, फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्योर सब्सटेंस को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, इतना नोट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस से आगे बढ़ते इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, प्योर सब्सटेंस कैसे क्या होता है। इस सब पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कैसे इसे डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स में और किसके एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होगी जो कंपोजिशन होगा इसका, द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड बाई फिजिकल मेथड्स। जैसे कि कौन कौन से हो गए, जैसे फ्रैक्शनल हो गया या सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन तो पढ़ा था हम लोगों ने, सब्लिमेशन क्या होता है। तो इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिजिकल मेथड होते हैं, इनके द्वारा इनके कंपोजिशन को नहीं बदला जा सकता है। जैसे H2O है, क्या उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग पता कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। H2O को फिजिकल मेथड से हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। H2O सिर्फ H2O ही रहेगा। उसे हम लोग केमिकल प्रोसेस के तहत बदलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल के तहत बदलेंगे, लेकिन फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग उसके कंपोजिशन को नहीं चेंज कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस से उसके कोई भी कंपोजिशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इसकी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी होती है, इन्हें फिक्स कंपोजिशन होता है। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। कैसा होगा? फिक्स कंपोजिशन होगा। उसमें ये नहीं है कि हम कुछ भी बदलते जाएं, नहीं। कुछ भी बदलेंगे तो नया कंपाउंड बन जाएगा, कुछ भी बदलेंगे तो कुछ और बन जाएगा। उनका भी एक फिक्स कंपोजिशन होता है। सेम ही रेशियो में रहेंगे। और इनका फिक्स क्या होता है? फिक्स कंपोजिशन, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी फिक्स होते हैं इनके अंदर। प्योर सब्सटेंस के अंदर उनका कंपोजिशन भी फिक्स होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। ये प्योर सब्सटेंस के अंदर होगा। प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है, उन्हें हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। उन्हें फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम लोग नहीं बदल सकते हैं। और प्योर सब्सटेंस होगी, उनकी खुद की प्रॉपर्टी होंगी, एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी, उनकी अलग प्रॉपर्टी होती है उनकी। और प्योर सब्सटेंस जो होता है वो होमोजीनियस होता है, नेचर में होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सिर्फ एक ही तरह के उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं और उनकी अपनी प्रॉपर्टीज सेट होती हैं, उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। और कंपोजिशन को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। प्योर सब्सटेंस के कंपोजिशन को हम लोग बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। और प्योर सब्सटेंस का अपना एक फिक्स कंपोजिशन होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस। बस इतना याद रखना है प्योर सब्सटेंस के अंदर कि उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बस हमें प्योर सब्सटेंस के अंदर इतना ही याद रखना है, एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
इसे नोट करो। फिर हम लोग बढ़ते हैं एलिमेंट की तरफ। इसे दो तरह से डिवाइड किया था ना, एलिमेंट और कंपाउंड में। हल्की जानकारी ले लो, एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी थोड़ी देते हैं। और लिखो, इतना नोट किया। अब हम लोग बढ़ते हैं एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है। पहला इसका टाइप क्या होगा, एलिमेंट। जैसे हम लोगों ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस पे ही नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऊपर का भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। और एलिमेंट्स ये समझ आएगा आप लोगों को जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाएगी तो हम लोगों को पता चलेगा कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे सेट होते हैं। तो हम लोग पहले पर लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट बनाओ एलिमेंट। क्या बनाएंगे, एलिमेंट। इसका नाम तो हम लोगों ने सुना होगा हिंदी में, इसे हम लोग बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं तत्व। तत्व क्या है इसका, तो एलिमेंट क्या होते हैं, पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। ये प्योर सबस्टांस, क्या होगा, ए प्योर सबस्टांस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपल सबस्टांसेस। ए प्योर सबस्टांस, ए प्योर सबस्टांस, पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। ए प्योर सबस्टांस विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी, which cannot be divided into, which cannot be divided into two or more, two or more simple substances, simpler substances by simple substances by any chemical change, by any chemical change, by any chemical change is called elements, is called elements। क्या कहते हैं उसे ही, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, एक ऐसा प्योर सबस्टांस जिसे हम किसी भी केमिकल चेंज के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सबस्टांस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब एलिमेंट्स जो है वो किसी भी केमिकल चेंज के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सबस्टांस में डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। वही क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाता है। एक ऐसा प्योर सबस्टांस जिसे किसी भी केमिकल चेंज के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सबस्टांस में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू or more simple substances by any chemical change is called elements। क्या कहते हैं उसे, एलिमेंट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के आइटम्स होते हैं जिन्हें हम लोग आगे दो या दो से अधिक सबस्टांस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कॉपर, तो ये सभी जो हैं क्या हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। इन सभी एलिमेंट को हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स की दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ये सबस्टांस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ one kind of atoms is called a substance made up of। इसकी डिफिनीशन देखो दूसरी क्या हो सकती है, a substance made up of only one kind of atoms। A substance made up of only one kind of atoms is called element।
केवल एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं उसे? एलिमेंट्स कहते हैं। केवल एक ही तरह के क्या हो, एटम्स हों। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटम्स होते हैं, कॉपर के अंदर सिर्फ कॉपर के ही एटम्स होते हैं। इनके अलावा कोई भी और एलिमेंट्स नहीं होते हैं। एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी सेम होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर, ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। सेम और आइडेंटिकल कुछ भी लिख लो। ऑल द आइडेंटिकल, ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम। सभी जितने भी एटम्स होंगे एक एलिमेंट के, वो सभी एटम्स कैसे होंगे? सेम होंगे, सेम होंगे। तभी केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है, वही क्या होगा? एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट समझ आया क्या है? कि जिसे हम आगे डिवाइड ना कर सकते हों, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इतना नोट करो। फिर हम लोग देखते हैं एलिमेंट किन किन रूपों में मिल सकता है, एलिमेंट किन किन रूपों में पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, तब तक इतना नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाओ आगे। अब देखते हैं कि एलिमेंट्स जो होता है वो किन रूपों में मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आ जाओ फटाफट। एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहली हेडिंग बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। पहला बनाएंगे पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ। एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। एलिमेंट को हम लोग तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, एलिमेंट्स कैन present on three states। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, आगे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। पहला इसमें देखो, एलिमेंट्स कैन प्रेजेंट ऑन थ्री स्टेट्स। इसमें लिखेंगे हम लोग एलिमेंट्स कैन प्रेजेंट ऑन थ्री स्टेट्स, प्रेजेंट ऑन थ्री स्टेट्स। कितने? थ्री स्टेट, तीन रूपों में हमें मिल सकते हैं। और कौन कौन से? पहला सॉलिड, कौन सा? पहला सॉलिड। दूसरा लिक्विड, कौन सा? दूसरा होगा लिक्विड के अंदर। और तीसरा गैस, तीसरा गैस। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स जो है वो तीन रूपों में मिल सकते हैं। एक तो सॉलिड के अंदर, दूसरा लिक्विड के अंदर, और तीसरा गैस के अंदर। तीन रूपों में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, गैस के अंदर देखो, लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ ओनली टू एलिमेंट्स, केवल दो एलिमेंट ही जो हैं वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया, एक तो होगी मरकरी, एक हो गई मरकरी। और मरकरी का फार्मूला क्या है? Hg। क्या बोलते हैं? लिखें Hg। मरकरी को लिखते हैं हम Hg। और दूसरा कौन सा है? ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन, जिसे हम लोग लिखते हैं Br से। तो लिक्विड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स मिलते हैं, एक तो मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। एक तो मरकरी, दूसरा ब्रोमीन। ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं किसमें? लिक्विड स्टेट में। और गैस के अंदर तो केवल 11 एलिमेंट जो हैं, 11 एलिमेंट्स जो हैं वो गैस के रूप में मिलते हैं, जिनका हम लोगों ने नाम भी सुना है। इन्हें 11, और वो भी कैसे? ये जो नॉन मेटल्स होती हैं, 11 नॉन मेटल्स। अभी बताएंगे कि नॉन मेटल क्या होता है। 11 नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट
are present in gaseous state. 11 non-metals are present in gaseous state. Gaseous state. अब कौन कौन सी देखो, ये तो नाम तो सुना होंगे, जैसे कौन कौन सी हो गई, जैसे ऑक्सीजन, कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कौन सी, हाइड्रोजन, और हीलियम, हीलियम, नियॉन आर्गन, नियॉन आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, कौन सी, क्रिप्टॉन, रेडॉन, रेडॉन, और क्लोरीन, क्लोरीन। देखो हो गई 11, नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सी बची अभी, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, क्लोरीन। इसके अलावा और कौन सी होती हैं, इसके अलावा फ्लोरीन, कौन सी, एक हो गई फ्लोरीन, फ्लोरीन, और एक और बची है हम लोगों की, कौन सी, जल्दी बताओ कौन सी बची है हम लोगों की, और बची है, एक बची है जीनॉन, जीनॉन, और एक बची है कौन सी, जीनॉन। तो 11 जो होते हैं नॉन मेटल्स, 11 एलिमेंट जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये 11 जो एलिमेंट्स हैं वो गैस स्टेट में होते हैं। और एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखो, साइड में लिखना है, जिनान को हम लोग बोलते हैं, जिनान को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस। क्यों, ये बहुत सारे देशों में जो जिनान गैस है वो नहीं पाई जाती है, बहुत जगह पे नहीं पाई जाती है, तो उनके लिए क्या अजनबी है, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, इसीलिए जिनान गैस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेंजर गैस कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रेंजर गैस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अब बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी कैसे होंगे, देखो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हमें ज्ञात हैं, 118 एलिमेंट्स हमें पता है, अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है। देखो 2 तो हो गए लिक्विड स्टेट में, 11 हो गए किसमें, 11 हो गए नॉन जो गैसियस स्टेट में हो गए, बचे कितने अब 11 और 12, कितने बच गए 105, 105 जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। 105 एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सॉलिड के अंदर 105 एलिमेंट्स, लिक्विड के अंदर केवल 2 एलिमेंट, एक तो मरकरी दूसरा ब्रोमीन। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन से जो हैं वो लिक्विड स्टेट में एलिमेंट मिलते हैं, एक तो मरकरी दूसरा ब्रोमीन। और 11 जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं। इन्हें पहले अभी एलिमेंट्स ही लिख लो, इन्हें एलिमेंट्स ही लिखो अभी। 11 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है किस में, 11 एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में, गैस रूप में हैं। उसके एग्जांपल्स कौन कौन को से हो गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जो एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं गैस स्टेट में। ठीक है, तो फिजिकल बेस के अकॉर्डिंग जो है वो मिलते हैं 3 तरह से, एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स को और किस रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। इतना नोट करो फटाफट, फिर हम लोग बस बाइंड अप करने वाले हैं। थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि एलिमेंट्स को हम किन रूपों में और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे भी नॉन मेटल थी और मेटल के रूप में और तीसरा मेटलाइड के रूप में। ठीक है, और एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 रूपों में और डिवाइड किया जा सकता है, वो हम लोग देखते हैं। एलिमेंट्स को और हम लोग जानकारी ले सकते हैं। एलिमेंट्स इसे हम लोग मिलते हैं मैटर के अंदर। आ जाओ, अब हम जो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक तो मेटल के अंदर पहला, दूसरा नॉन मेटल के अंदर, दूसरा नॉन मेटल्स, मेटल हो गई, नॉन मेटल हो गई, और तीसरा होते हैं मेटलॉइड। तीसरे कौन से हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, एक तो मेटल्स,
नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, अब देखो इनमें हल्का हल्का डिफरेंस ले लो। क्या होता है, मेटल्स क्या होती हैं, जिनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है, जिसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वही क्या होंगी, मेटल्स होती हैं। और जिनके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होती है वो होते हैं नॉन मेटल्स। और जो दोनों की तरह हों, जैसे जैसे क्या, जो मेटल के भी रूप में पाए जाते हो, मेटलाइट के रूप में भी पाए जाते, नॉन मेटल्स के रूप में पाए जाते हो, वो मेटलाइट्स होते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। इन्हें हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं, सेमी मेटल्स भी कहते हैं। और इन्हें यूज करते हैं, यूज्ड इन सेमी कंडक्टर्स, यूज्ड इन सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी कंडक्टर्स में किसका प्रयोग होता है, तो हो जाएगा मेटलॉइड्स। और इसके एग्जाम्पल हम लोग 2-3 एग्जाम्पल, होती तो 7 है, लेकिन हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हो गई बोरॉन, बोरॉन हो गई, सिलिकॉन, सिलिकॉन जिसे हम लोग SI लिखते हैं, और तीसरा हो गया सिलिकॉन लिखते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन इसे हम लोग SI से लिखते हैं। और तीसरी हो गई जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसे हम लोग GE से दिखाते हैं, जर्मेनियम। तो ये हो गई मेटलॉइड्स। इनमें क्या होता है, इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण मौजूद होते हैं। नॉन मेटल के रूप में भी होते हैं और मेटलॉइड्स के रूप में होते हैं, मेटल के रूप में भी होते हैं और नॉन मेटल दोनों के गुण दिखाते हैं, नॉन मेटल्स के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मेटलॉइड्स हो गए। अब मेटल्स क्या होती हैं, मेटल जो होती हैं इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करती हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहला एक लिख लो, 1-2 पॉइंट इसके अंदर लिख लो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैव फ्री। ये हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा क्लास 10th में, जब हम लोग पहुंचेंगे पूरा एक चैप्टर ही होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वहाँ पे हम लोग अधिक इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, और है फ्री, और ये होती हैं सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। ये सभी कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, सभी सॉलिड होती हैं केवल एक को छोड़ के, केवल एक को छोड़ के। वो कैसी है, एक्सेप्शन इसका क्या है, एक्सेप्शन देखो इसका, एक्सेप्शन क्या है इसका, अभी बताए थे। जो दो एलिमेंट्स थे वो कैसे थे, लिक्विड स्टेट में थे। तो इसका एलिमेंट, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, इसका एक्सेप्शन है मरकरी। क्या है, मरकरी, मरकरी जिसे हम लोगों ने दिखा था Hg। केवल और केवल एक ही मेटल ऐसी है जो किसमें है, नो लिक्विड स्टेट में है। ओनली मेटल, ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट। एक ही ऐसी मरकरी है, मरकरी ही मेटल ऐसी है जो केवल और केवल लिक्विड स्टेट में मिलती है। और सभी जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी कैसी हैं, सभी की सभी सॉलिड हैं, सभी की सभी कैसी हैं, सभी की सभी सॉलिड होती हैं, सभी की सभी सॉलिड होती हैं। ठीक है, तो मरकरी क्या हो गई, एकमात्र ऐसी मेटल जो कैसी है, जो कैसी है लिक्विड स्टेट में, और सभी जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेटल्स के बारे में। थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी कैसी होती हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं एक गैसियस स्टेट में मिलती हैं, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में होती है। एकमात्र इसका एक्सेप्शन क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन क्या होगा इसका, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है इसका। ब्रोमीन क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब ब्रोमीन जो होती है एक केवल एकमात्र नॉन मेटल जो कैसी है, जो कैसी है लिक्विड स्टेट में मिलती है, ब्रोमीन, ब्रोमीन ओनली नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल फाउंड इन, ओनली नॉन मेटल फाउंड इन, ओनली नॉन मेटल फाउंड इन, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट।
ठीक है, फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं मरकरी और ब्रोमीन के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंपटीशन की दुनिया में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ब्रोमीन और मरकरी से कोई भी एग्ज़ाम अछूता नहीं बचा है अभी तक जहाँ इसके बारे में क्वेश्चन ना पूछे गए हों, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे जो भी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हो, मरकरी और ब्रोमीन से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है मरकरी, कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है ब्रोमीन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को कवर कर सकते हैं। 3 तरह से मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट के रूप में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, हम लोग कल पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, पूरी एकदम जानकारी, इसकी सटीक जानकारी। सेमी मेटल्स इन्हें कहते हैं, मेटलाइट्स को सेमी कंडक्टर्स में यूज होते हैं, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह से गुण प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा और बढ़िया से इनके नोट्स बनाने हैं और इसके अलावा रिवीजन भी करना है। जो चीज़ जहाँ पे ना समझ आए उसका क्वेश्चन तुरंत ही पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन पूछें, हम लोग यथाशीघ्र उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं तो फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।